कहानी कुर्सी की में आइए अब बात करते हैं बंगाल के संदेश खाली की। संदेश खाली में महिलाओं के सनसनीखेज आरोपों के बाद ममता बनर्जी अब कुछ झुकती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ दबाव महसूस करती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले महिलाओं ने वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ कारिंदों के ऊपर रेप जैसी, अपने साथ दुष्कर्म करने जैसे बड़े बड़े आरोप लगाए और इसके बाद ममता बनर्जी का वो बयान सुर्खियों में रहा जिसमें उन्होंने कहा कि ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं। लेकिन अब जब लगातार दबाव पड़ा, उनके बयान की निंदा भी होने लगी, तब उनको कुछ कार्रवाई करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने अब जो शाहजहां शेख है, जो मुख्य आरोपी है, उसके कुछ सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। और अब ममता बनर्जी भी कह रही हैं, देखिए हमने तो अपनी पार्टी के आदमी को पकड़ लिया, हम जहां भी गलत होता है सबसे पहले कार्रवाई करते हैं, हमको बदनाम करने की कोशिश होती है। और ये राम वाम शाम, मतलब बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां जो है हमारे पीछे पड़ गई हैं, हमको बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन हम अन्याय भी नहीं होने देंगे और हम झुकेंगे भी नहीं। सुनिए ममता बनर्जी की बात। ঘটনাটা ঘটনা হয়েছে, প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে, আর কিছু মিডিয়া ঢুকেছে, ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। আমি বলতে চাই তাদের যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তারা শুনবে। এবং যদি কেউ মনে করে কারো কাছ থেকে কেউ কিছু নিয়েছে সবটাই ফেরত দেওয়া হবে, এটাও মাথা রাখবেন। আমি যখন বলি আমি তখন সেটা করি, কারণ কোনো মহিলা আজ পর্যন্ত কোনো কমপ্লেন করেনি, এফআইআর করেনি। আমি পুলিশকে বলেছি সুমোটো কেস করো। ममता बनर्जी कह रही हैं हमने कहा सुओ मोटो एक्शन लीजिए, एफआईआर नहीं है तो भी आप एक्शन लीजिए। लेकिन ममता बनर्जी 4-5 दिन पहले ही तो बोली थी विधानसभा में, अभी ये कपड़ा मुंह पे रख करके, चेहरा ढक करके जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं टीवी पर आकर, मीडिया पर आकर, हम इनको भी पकड़ेंगे। तो उसके बाद जब दुनिया भर से आलोचना आई कि कैसे आप किसी विक्टिम को जो आरोप लगा रही है आपके ऊपर, अपने साथ हुई आप बीती बता रही है, आप कह रही हैं कि वो पहले तो पर्दा ना करे, पहले तो अपना मुंह दिखा करके पूरी दुनिया के सामने अपनी आइडेंटिटी जाहिर करे, और आप कह रही हैं हम उसी को पकड़ेंगे। जबरदस्त आलोचना के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी थी, पश्चिम बंगाल की सरकार को दबाव में आकर ये कार्रवाई करनी पड़ी थी। चलिए अच्छी बात है, आज ममता बनर्जी अगर क्रेडिट भी ले रही हैं तो वो भी सही, बस उन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। राम वाम शाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, राम वाम शाम, कहीं तीनों हमारे पीछे पड़ गए, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट। देखिए बीजेपी का तो शुरू से ही विरोध करती आई हैं, वो वामपंथी दलों को उन्होंने पश्चिम बंगाल से अलग किया है, वामपंथी दलों को वहाँ पे जो उनकी सत्ता थी उसको ध्वस्त किया है। तो वामपंथी दलों और बीजेपी का विरोध जो है उनके लिए कोई नई बात नहीं है ममता बनर्जी के लिए। और जिस तरह से इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है और किस तरह से जो तृणमूल के नेता हैं उन पर एक के बाद एक जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके बाद कार्रवाइयाँ हुई, वो लगातार इस बात की जो है बीजेपी को लेकर, इस बात को लेकर आक्रामक हैं कि ये बीजेपी जानबूझ के या केंद्र सरकार जानबूझ के ये सब करा रही है। दूसरी ओर ये भी बात है कि उन्होंने बीजेपी की ताकत देखी है पश्चिम बंगाल में, किस तरह से जो चुनाव हुए उसमें, विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी की ताकत उनको दिखाई दी, किस तरह से बीजेपी ने वहाँ पर अपना जो वोट शेयर था उसको डबल ट्रिपल कर लिया, ये भी उनको दिखाई दिया। तो ये सारी बातें जो हैं उनको सामने दिखाई दे रही हैं, इसलिए वो अब ये मान रही हैं, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन हो नहीं पा रहा है, वो हुआ भी नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि कोई गठबंधन नहीं होगा। तो अब वो तीनों के खिलाफ राजनीतिक तौर पर मोर्चा, ऐसा भी लगता है कि संदेश खाली को कि एजिटेशन को वो ज्यादा बढ़ने देना नहीं चाहती, उनको लगता है कि खामखा बीजेपी के हाथ में एक मुद्दा देना होगा, इसलिए भी शायद उन्होंने ये कार्रवाई की है। इसको लेकर एक और इंटरेस्टिंग खबर आज की हम आपको बता दें। दरअसल सुकांत मजूमदार जो सांसद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मोर्चा निकालने के लिए गए संदेश खाली, वो जाना चाहते थे। वहां पुलिस ने जो है, पुलिस के साथ टकराव हो गया बीजेपी का, और उसमें उनको चोट लग गई, उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और उन्होंने इस मामले को सांसद होने के नाते अपने विशेषाधिकार का मामला बता दिया, प्रिविलेज का मामला बना दिया। प्रिविलेज कमेटी ने इस पर नोटिस इशू कर दिए पश्चिम बंगाल की सरकार को और डीजीपी को। मामला सुप्रीम कोर्ट ले गई टीएमसी सरकार, और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस विशेषाधिकार समिति पर के नोटिस पर जो है वो रोक लगा दी। इस खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो जुड़ गए हमारे साथ, जो इस संदेश खाली को लेकर के जो इसके पीछे की राजनीति है देवेंद्र, वो भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही है, जैसे इसको प्रिविलेज का मामला बनाने की कोशिश की गई। लेकिन हम देख रहे हैं, शायद आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, वो समिति की बैठक भी नहीं हो पाई शायद।
और बिल्कुल सौरभ, और बैठक इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोरम मौजूद नहीं था। यानी कि समिति जो 15 सांसदों की वो समिति है, उसमें से एक स्थान अभी खाली है। कुल 14 लोग हैं, उनमें कम से कम 5 सांसदों का होना वहाँ पे ज़रूरी था कोरम के लिए। बीजेपी के समिति के चेयरमैन सहित 8 सांसद हैं उस समिति में। यानी कि जो 14 सांसद हैं विशेषाधिकार समिति में, उनमें से 8 सांसद बीजेपी के हैं। 5 सांसदों की उपस्थिति जरूरी थी कोरम के लिए, वो 5 सांसद भी वहां पर मौजूद नहीं थे। समिति के चेयरमैन मौजूद थे, दिलीप घोष मौजूद थे, कल्याण बनर्जी मौजूद थे। इन 3 के अलावा कोई और चौथा सांसद समिति के बैठक में मौजूद नहीं था। नारायण भाई जो कि अमरेली के सांसद हैं, वो जरूर बाहर उन्होंने साइन किया, लेकिन वो भी उस बैठक में नहीं गए थे। इसके अलावा राजू बिष्टा जो कि दार्जिलिंग के सांसद हैं बीजेपी के, वेस्ट बंगाल से ही सोचिए आप आते हैं, और वो इस महत्वपूर्ण बैठक में वो नहीं थे। इसके अलावा गणेश सिंह, जनार्दन सिग्रीवाल, सीपी जोशी, ऐसे कई सारे बीजेपी सांसदों के नाम हैं जो कि उस बैठक में मौजूद नहीं थे। और आप अंदाजा लगाइए कि इससे समझ में आता है कि अगर ये राजनीति की जा रही थी तो उसके पीछे सीरियसनेस का कितना ज़्यादा अभाव था कि समिति की बैठक में तो हो। ये सही है कि कोर्ट ने समिति की बैठक को लेकर जो फैसला किया गया था उस पर रोक लगाई है, लेकिन सौरभ जो बैठक का समय था वो 10 से 10:30 का था, यानी कि आधे घंटे की बैठक थी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके बाद आया है। यानी कि अगर आज समिति बैठी होती तो चाहे वेस्ट बंगाल के डीजीपी हों, चीफ सेक्रेटरी हों, स्थानीय जिले के डीएम, एसपी और थानाध्यक्ष, इन 5 लोगों को बुलाया गया था, उसमें कम से कम बातचीत और पूछताछ हो सकती थी। वो नहीं होना, निश्चित तौर पे आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि बीजेपी का टॉप लीडरशिप इसे बहुत गंभीरता से लेगा। ये आपने जो बताया कोरम तक पूरा नहीं हुआ, जिसमें बहुतायत बीजेपी के सांसद हैं जिस समिति के अंदर, और आज की इस बीजेपी में इस किस्म ये तो बिल्कुल अनुशासनहीनता है, लापरवाही से बढ़कर कुछ है। और समझ नहीं आ रहा, जहां पश्चिम बंगाल में आप ममता बनर्जी को इतना घेर रहे हैं, आपका प्रदेश अध्यक्ष घायल हो जाता है संदेश खाली जाने के लिए, और यहाँ दिल्ली में आप बैठक के लिए तक नहीं आ पाते। बिल्कुल सौरभ, उसी प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत, जो कि सांसद भी हैं, उनकी शिकायत पे ये हुआ। और न सिर्फ उनको यहाँ आना था, ये बैठक तो काफ़ी पहले तय कर दी गई थी। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होने के लिए वो सांसद यहाँ दिल्ली भी मौजूद थे। कल तक परिषद की बैठक चली है, कल वो दिल्ली मौजूद थे, और आज सुबह की बैठक में नहीं जाना, ये बता रहा है कि ये सीरियसनेस की कितनी ज़्यादा कमी थी कि कोरम तक नहीं पूरा हो रहा होगा। सोर्सेस का ये कहना था कि सिर्फ 3 ही सांसद अंदर, चेयरमैन सहित सिर्फ 3 लोग अंदर बैठक में थे। और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो दूसरी तरफ टीएमसी है जो कि इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। आज विशेषाधिकार समिति के सामने अगर वो अधिकारी पेश हो जाते तो इसमें कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं होने वाला था, क्योंकि आज प्रिलिमिनरी बातचीत होती, क्योंकि कोर्ट में कहा भी गया था लोकसभा सचिवालय के अधिवक्ता के द्वारा। बावजूद इसके टीएमसी ने इसे इतना सीरियसली लिया, वहाँ की सरकार ने इसे इतना सीरियसली लिया कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया और 4 सप्ताह तक रोक लगा दी गई। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद, जो कि 14 में से 8 सांसद बीजेपी के हैं, उनका गैरहाजिर हो रहा, जिसके चलते कोरम तक पूरा नहीं हुआ और समिति की बैठक नहीं हो पाई। निश्चित तौर पे बहुत हैरानी भरा है सौरभ। बिल्कुल देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, आपने खबर समझाई दर्शकों के लिए। अब जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी करने की कोशिश कर रही है हर्षवर्धन जी, वहां वो जिस पिच पर इस खबर को ले जाने की, इस घटना को ले जाना चाहती है, और दिल्ली में जिस तरीके से अभी सब कुछ देवेंद्र ने बताया कि विशेषाधिकार का मामला आपका ही सांसद, आपका ही प्रदेश अध्यक्ष बनाता है और आप बैठक भी पूरी नहीं कर पाते। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो अक्षम्य होना चाहिए। अगर कोई सांसद, वो भी विशेष करके जब विशेषाधिकार समिति का मसला है, वो उसमें शामिल नहीं हो पाता है, या तो कोई ऐसा बहुत अर्जेंट किसी का काम हो, तो एक साथ सारे लोगों का काम नहीं हो सकता। कोरम पूरा होने भर के तो सांसद होते, उस पार्टी के ही, जिस पार्टी के सांसद की शिकायत पर यह सब हुआ है, उस पार्टी के लोग नहीं आए, उन पार्टी के लोगों की, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इसमें अधिकता थी। और देखिए, ये बहुत संवेदनशील मसला है। ममता बनर्जी क्यों दौड़ी चली गई अदालत तक? आप सोचिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है इस घटना का। ये जो घटना है, ये कब शुरू हुई थी? राशन घोटाला के मामले में शेख शाहजहां को ईडी की टीम पकड़ने गई, वहां लोगों ने हमला कर दिया। तब पता चला कि एक कोई पुराने जमाने के जो गुंडे और फिल्मी गुंडे जैसे होते हैं कि उसका इलाका है, उसके इलाके में पुलिस नहीं घुस सकती, वो वाला हाल हुआ। उसके बाद जो जो खबरें आ रही हैं वो हृदय विदारक हैं, घृणित आरोप हैं, ऐसे आरोप हैं कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को शर्मसार कर दे।
ममता बनर्जी ने, उनकी पूरी पार्टी ने इसको सिरे से खारिज किया। भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां धरना प्रदर्शन किया। नाराज ममता बनर्जी ने कह दिया ये तो आरएसएस का बंकर है, हब है। चूंकि वहां सबसे बड़ा इलाका जो संदेश खाली है, क्योंकि वहां बड़े सामान्य लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा हैं, यानी ट्राइब्स ज्यादा हैं, हिंदू जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। पिछले कुछ समय में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बढ़ी है, ड्रग रैकेट वहां से चलता है, गौ तस्करी वहां से चलती है, और इस सब के पीछे जो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनका नाम आरोपों में बार बार आता है। शेख शाहजहां उनके जिसको कहते हैं ना कि सबसे बड़े गुंडे के तौर पर स्थापित है, उसी का साथी है शिबू हाजरा। जब उसका नाम ले रही थी महिलाएं तो ये कह रही थी ममता जी, और महिला मुख्यमंत्री हो के कैसे कोई बोल सकता है कि आप मुंह पे कपड़ा ढक के आइएगा तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आज वो कह रहे हैं कि शिबू हाजरा को जब कोर्ट के, ये लोगों को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल पुलिस ने ना तो केस दर्ज किया, जो वहां का एसपी है बशीरहाट का हुसैन मोहम्मद, ना तो उसने केस दर्ज किया, ना कोई कार्रवाई की। जब अदालत ने कहा तब जाके एक मामला दर्ज हुआ। वहां से बहुत से लोगों को भाग कर वहां से संदेश खाली से कोलकाता आना पड़ा, क्योंकि वहां उनकी स्थितियां बहुत विचित्र थी। मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि न्याय की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये, एक तो विशेषाधिकार समिति का जो ये मसला है, संसदीय विशेषाधिकार का, वो थोड़ा सा पीड़ा देने वाला है, और न्यायालय को भी एक अपनी निगरानी में वहां की जांच करानी चाहिए। सीमावर्ती इलाका है, ढेर सारी डेमोग्राफी बदलने का इलाका है, और बहुत ज्यादा अत्याचार, जो पुलिसिया अत्याचार की बात, जिसकी बार बार आरोप प्रतिमा भौमिक जो केंद्रीय मंत्री वो कहती है कई संदेश खाली हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी को सुनते हैं जरा। अभी आपने ममता बनर्जी को तो सुना था, वो कह रही है सब हमने किया, हमने स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो एक्शन लिया, एफआईआर नहीं थी, हमने कहा नहीं आप पकड़ो जाकर के एफआईआर दर्ज करो। देखिए लॉकेट चैटर्जी, बीजेपी की सांसद क्या कह रही है। परिवार को बचाने के लिए महिला लोग चले जाते थे 12 बजे, 12:30 बजे। 2-3 दिन बाद महिला लोग खुद बता रहे हैं आप टीवी के सामने कि 2-3 बाद जब उनका मनोरंजन पूर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे। और महिला लोग अगर पुलिस के सामने जाके कंप्लेन के लिए जाते थे, बोलते थे शेख शाहजहां जो है उसका जो गैंग है उसके पास से परमिशन लेके आइए आप, तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है, इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। पुलिस के सामने ये सब होते थे, और ममता बनर्जी सिर्फ 30% पॉलिटिक्स, 30% वोट के लिए खोज खोज के हिंदू महिला को उठाते थे, हिंदू महिला को सम्मान बर्बाद करते थे, और कुछ नहीं, एक भी अभी तक एक भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने शेख शाहजहां अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। कल शिबू सरदार को अरेस्ट किया, ये दोनों को अरेस्ट किया, लेकिन जो मेन लोग हैं अभी शेख शाहजहां कहां पे है? सब लोग, उनका परिवार लोग उनके साथ एवरीडे बात करते हैं, लेकिन पुलिस उसको खोज नहीं पा रहे। जो बात अभी कही लॉकेट चैटर्जी ने, ये बाकी सोचने वाली बात है। ये शेख शाहजहां क्या है, मतलब जादूगर है क्या है? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहां चला गया ये? बिल्कुल नहीं पा रही इसको। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर आज ममता बनर्जी ये बयान दे रही है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो ममता बनर्जी ने उस समय क्यों बयान नहीं दिया जब शाहजहां शेख के गुंडों ने और शाहजहां शेख ने ईडी के ऊपर हमला किया था? क्या ममता बनर्जी ईडी के अधिकारियों को जेल में अस्पताल में मिलने गई थी? क्या उस समय शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया था? शाहजहां शेख कहां चला गया? ममता बनर्जी की पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? और मुझे तो ये भी कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो संसदीय समिति के सदस्य थे वो आज बैठक से नहीं पहुंचे। एक बड़ा गंभीर मामला है। आप देखिए, इसके पहले महुआ मोइत्रा का जो मामला हुआ था, संसदीय समिति की बैठक हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो उस कमेटी में जो मेंबर थे वो लोग वहां उपस्थित थे। विपक्ष के जो सांसद थे वो लोग वॉकआउट कर गए थे कि महुआ मोइत्रा के से बहुत गलत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मुझे लग रहा है जब इतना संवेदनशील मामला है कि जब आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, जो बालूरघाट से सांसद है, उनके ऊपर हमला होता है, विषयधारी की बात होती है, कमेटी बैठने वाली थी, सांसद दिल्ली में थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के लिए आए हुए, रात तक बैठक में रहते हैं और सुबह बैठक में नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई राजनीति हो सकता है। जो सांसद दार्जिलिंग के, उनके ममता बनर्जी से कोई बात हो गई हो, भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट मिलने की संभावना नहीं लग रही हो, तो उन्हें लग रहा होगा कि शायद ममता बनर्जी का सपोर्ट करूंगा तो मुझे दार्जिलिंग से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अगर सांसदों 3 लोग पहुंचे केवल, वो और उसमें से मेरे ख्याल से या तो तीनों या 2 तो कम से कम टीएमसी के थे। ये मुझे लगता है कि मैं प्रिविलेजेस कमेटी की जो बात है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी जो समिति होती है संसद की, वो संसद का एक्सटेंशन होता है। ऐसे में कई सवाल यहाँ पे उठते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद की कमेटी की कार्रवाई में कोई इंटरफेयर कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या प्रिविलेजेस की बात जब आती है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जब कर रहा होता है कोई सांसद, और वो भी वो सांसद जो उस जगह से नहीं है,
उस संसदीय क्षेत्र से नहीं है, तो क्या प्रिविलेजेस का मामला बनता है? ये बहुत सारे सवाल जो हैं इस पूरे मामले में, प्रिविलेजेस कमेटी का जो मामला हुआ है उससे उठ खड़े हुए हैं, और इसका मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इस पे संज्ञान लिया उन्होंने, तो वो जवाब देंगे। नहीं, जो मूल प्रश्न है, ममता बनर्जी क्या इस मामले में कुछ झुकती हुई और दबाव महसूस करती है? देखिए, दबाव तो है ही कि जिस तरह से ये मामला उठ खड़ा हुआ है, और संदेश खाली का जो पूरा मामला है वो जिस तरह से उठ खड़ा हुआ है, जिस तरह से महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, जिस तरह से, देखिए शाहजहां शेख की बैकग्राउंड देखने की बात है। वो एक मछली पकड़ने वाला वर्कर किस तरह से एक के बाद एक ऊपर आया, और उसने जिस तरह का वहाँ टेरर का माहौल जो है खड़ा किया, किस तरह से उसने अपना काडर वहाँ पे अपने आसपास खड़ा कर लिया, और किस तरह से उसने वामपंथियों को वहाँ से दौड़ाया, और फिर किस तरह से वो टीएमसी का एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो गो गेटर है, मतलब उसको जो बोलेंगे वो करेगा। तो वो देखने वाला है, उसकी इतिहास जो है पिछला वो काफी देखने वाला है। देखिए, बीजेपी क्या कह रही थी कि नंदीग्राम का जो एजिटेशन था, जब लेफ्ट की सरकार थी वहां पर, और नंदीग्राम के उस आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी आई सेंटर स्टेज में, उन्होंने लेफ्ट की सरकार हटाई और उनकी सरकार आई। बीजेपी वाले कह रहे थे ये जो संदेश खाली है ये हमारा नंदीग्राम बनने जा रहा है। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं, मुझे लगभग ये लगता है कि उसी जगह पर ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, और हर कोई जानता है कि नंदीग्राम अगर नहीं हुआ होता तो शायद ममता बनर्जी आज जो है वो नहीं होती। लेकिन नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल पर उद्योग विरोधी होने का एक बड़ा धब्बा लग गया था, जिससे आज तक वो नहीं निकल पा रहे। संदेश खाली महिला विरोधी, महिलाओं का अपमान, वो भी ऐसा अपमान जो शायद आज तक देश के किसी हिस्से में नहीं देखा गया कि कोई गुंडा, वो भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ, शेख शाहजहां भी और शिबू हाजरा भी पदाधिकारी है। संदेश खाली 2 ब्लॉक प्रखंड का वो अध्यक्ष है, जिला पंचायत का वो सदस्य है, और अगर वो इस तरह से महिलाओं को उठाकर ले जाता है और इस तरह से वो महिलाओं का, जिसको क्या कहें, मनोरंजन कहना तो बड़ा विचित्र हल्का शब्द है, वो करने की कोशिश हो रही है, तो निश्चित तौर पर वही होता हुआ मुझे दिख रहा है। और वो कितना समय लेगा, कैसे लेगा, ये भले ने कहा जा सके, लेकिन स्थिति वही बनती दिख रही है।